यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपचुनाव वाली चारों सीटों पर कांग्रेस ने शुरू किया पोल खोलो अभियान, उजागर करेगी शिवराज सरकार की गड़बड़ियां। दुर्गा विसर्जन के लिए भोपाल में कड़े सुरक्षा इंतजाम, जेसीबी और क्रेन से होगा प्रतिमाओं का विसर्जन। भोपाल में बीजेपी सांसद द्वारा धार्मिक मंच के राजनीतिक उपयोग से भड़की कांग्रेस, प्रज्ञा ठाकुर की जमानत निरस्त करने की मांग। भोपाल में तालिबानी हरकत, युवती का बुर्का उतरवाया, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जिला बंदर का आरोपी शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार, राजधानी के कई थानों में दर्ज है संगीन अपराध। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पोल खोलो अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी मतदाताओं तक पहुंचकर शिवराज के राज में बेहतर कामकाज के दावों की कलई खोलेगी। प्रदेश में खंडवा, पृथ्वीपुर, जौबट और रैगांव में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है। अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं के घर जा रहे हैं और उन्हें शिवराज के राज में हो रही गड़बड़ियां बता रहे हैं। इनमें कोरोना काल की गड़बड़ियों के साथ विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार, खाद की कालाबाजारी, मिलावटखोरी और अपराधों में बढ़ोतरी जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। पार्टी को भरोसा है कि मतदाता सच्चाई जानने के बाद बीजेपी उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा जिस तरीके से जो है इंजेक्शन चुराए अस्पतालों से और आज तक चोरी नहीं पकड़ी जा सक रही है और घोटाले यहाँ तक बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कि अब तो नकली पेट्रोल बनाने की भी फैक्ट्रियाँ मध्य प्रदेश में डल गई, नकली प्लाज्मा, नकली रेमडेसिविर, दुनिया के सारे जो है आधुनिक शोध अन्वेषण मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आज ये नकली पेट्रोल बन रहा है। ये सब समस्याएं और इन सब सवालों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। सांसद जैसे गरिमामयी पद पर पहुंचने के बावजूद कांग्रेस पर गैर मर्यादित हमलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने भोपाल में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में फिर कांग्रेस को लेकर अपनी भड़ास निकाली, तो मंच पर मौजूद कांग्रेस विधायक ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। राजधानी के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में रावण दहन करने पहुंची बीजेपी सांसद मंच संभालते ही दशहरे के प्रसंग को भूलकर कांग्रेस को कोसने में जुट गई। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक त्योहार को लेकर तो कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और इसके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसी। धार्मिक मंच से राजनीतिक भाषणबाजी ने जल्द ही रंग दिखाया और मंच पर मौजूद कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर ऐतराज जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं, बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं, अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ जोर से बोलेंगे, बीजेपी सांसद के भाषण से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उन्हें आतंकवाद का आरोपी बताया और फर्जी तरीके से मेडिकल के आधार पर जमानत पर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने अदालत में व्हील चेयर पर रहने के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर के कबड्डी और गरबा खेलने को संज्ञान में लेते हुए उनकी जमानत कैंसिल करने की मांग की।
इसकी जितनी निंदा की जाए और इनकी अशोभनीय कृत्य की उतनी कम है। और हम तो ये मांग करेंगे कि अभी वो कबड्डी भी खेल रही हैं, गरबा भी कर रही हैं और 20 फुट ऊंचे मंच पर भी जा रही, तो इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक है। माननीय कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो इनको जमानत मिली हुई है हेल्थ ग्राउंड पर, वो तुरंत खारिज की जाना चाहिए और इनको अपने यथास्थान पर जाना चाहिए। भोपाल में दुर्गा विसर्जन को लेकर व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक विसर्जन स्थलों पर भीड़ न हो और न ही कोई खुद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सके। मध्य प्रदेश की राजधानी के सभी घाटों पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। करीब 2500 पुलिस के जवानों को विसर्जन स्थलों पर तैनात किया गया है। घाटों पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम भी लगाई गई है। घाटों पर केवल 10 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। दुर्गा विसर्जन के लिए जेसीबी क्रेन का इंतजाम किया गया है। प्रशासन ने दुर्गा प्रतिमाओं के चल समारोह और डीजे के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी घाटों पर ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। अगर पूरे भोपाल शहर में देखें तो हम लोगों ने जितने भी मुख्य विसर्जन घाट हैं और छोटे जो विसर्जन घाट हैं, सभी जगह पुलिस की तैनाती रखी है। इसके साथ ही जो विसर्जन घाटों पर क्रेन की व्यवस्था कर रखी है। साथ में हम लोगों ने एक कुंड भी जो नगर निगम की हेल्प के द्वारा जो बनवा रखा है, जो छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए है। इसके अलावा हमारे यहाँ गोताखोरों की टीम, SDRF की टीम ये हर विसर्जन घाट पे उपलब्ध है, ताकि अगर कोई घटना घटती है तो उसको बचाया जा सके, उसको रोका जा सके। छत्तीसगढ़ में दशहरे पर एक बड़ा हादसा हो गया। जशपुर के पथलगांव दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को बेकाबू SUV कार ने रौंद दिया। उड़ीसा से गांजा लेकर सिंगरौली जा रहे 2 तस्करों ने भागने के चक्कर में अपनी SUV कार जुलूस के ऊपर चढ़ा दी। तेज रफ्तार वाली कार की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद लोगों ने 5 किलोमीटर तक पीछा करके कार को रुकवाकर उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नौगांव में बुंदेलखंड क्षेत्र के 117 वर्ष प्राचीन श्री रामलीला के मंच पर विजयादशमी पर रावण की मृत्यु का मंचन किया गया। रामलीला के कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति देखने वाले उनके अभिनय से दंग रह गए और कलाकारों ने जमकर दर्शकों की तालियां बटोरी। नौगांव में विजयादशमी के पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दशहरा मैदान पर रावण दहन नहीं किया गया, बल्कि रामलीला के मंच पर राम रावण युद्ध की लीला का मंचन किया गया। महासंग्राम की इस प्रस्तुति में भीषण सहयोग से भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध किया। रावण वध करके हनुमान जी ने सीता जी को लंका से वापस राम जी के पास पहुंचाया। इसके बाद राम भक्त हनुमान ने 25 फुट के रावण के पुतले का दहन किया। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। देश में इस बार ईद का त्योहार वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया जाएगा। ईद पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मुस्लिम समुदाय इज्जतमाई दुआएं करने के साथ घरों को चिराग रोशन करेगा और घरों पर हरे झंडे लहराएगा। इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औसाफ शाह मीर खुरूम और भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक श्री आरिफ मसूद ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की सालगिरह पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुसलमान खासा अंदाज में मनाएंगे। ईद यानी वर्ल्ड पीस डे के अवसर पर भोपाल में इमामी गेट चौराहा पर आगामी 19 अक्टूबर को रात 8 बजे से जलसा होगा। इसमें जाने माने विद्वान और उलेमा तकरीरें फरमाएंगे। इस परंपरागत जलसे में कई हस्तियों, शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के जानिब से हर वर्ष एक रिवायती जुलूस भोपाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश पे निकलता रहा है। कोरोना की गाइडलाइनों की वजह से 2 साल से ये जुलूस भोपाल में नहीं निकल पाया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं निकला। कोई भी प्रोग्राम पिछली बार भी बहुत दिक्कतों से और कोरोना की वजह से नहीं हो पाया और ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने शासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए और त्यौहार कमेटी ने भी ऐलान कर दिया था उसको निरस्त किया। मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर बने कथित हिंदूवादी संगठन भी तालिबान राह पर बढ़ने लगे हैं। इसके चलते भोपाल में संगठन के सिरफिरे कुछ कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय की युवती का हिजाब उतरवा लिया। हिंदू धर्म के कथित रक्षकों ने धर्म की आड़ में उलझुल हरकतें करना शुरू कर दी है। ऐसे ही तालिबानी सोच के लिए एक कथित हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने भोपाल के ईटखेड़ी थाना स्थित इस्लामा नगर में दूसरे समुदाय की लड़की का बुर्खा और हिजाब उतरवा दिया। सिरफिरी हरकत का शिकार हुई युवती ने घटना की कोई शिकायत तो नहीं की है, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने से अब ये कृत्य सबके सामने आ गया है। फिलहाल पुलिस मौन है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। ईटखेड़ी पुलिस ने जिला बदर की सजा से दंडित शातिर बदमाश को भोपाल से गिरफ्तार किया है। बदमाश जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करके राजधानी में छिपा हुआ था। पुलिस ने इस्लाम नगर से नामी बदमाश सलमान उर्फ बिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश अपराध करने की नियत से इलाके में घूम रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी पर शहर के कई पुलिस थानों में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। ईटखेड़ी और सूखी सेवनिया पुलिस थाने में उसके खिलाफ करीब दर्जन भर मामले कायम हैं। थाना ईटखेड़ी में एक जिला बदर है सलमान उर्फ बिल्ली, जिसका जिला बदर किया गया था। उसका उल्लंघन पाए जाने पर पकड़ा गया उसको और कार्रवाई की गई है और जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे, वहीं राजधानी भोपाल में भी यदाकदा गुंडों का आतंक देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस बार बार सक्रिय होने का दावा करती है, लेकिन उसकी सख्ती सिर्फ वाहन चालकों की चेकिंग तक ही सिमट कर रह जाती है। शहर में पुलिस की कथित सक्रियता के बावजूद एक बार फिर आदतन अपराधी सक्रिय होने लगे हैं। पुराने शहर में हाल में ही कई बार दहशतगर्दी दिखा चुके बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े भी मारपीट और चाकूबाजी करने से चूक नहीं रहे। इसके चलते बाग सेवनिया थाना अंतर्गत 3 लोगों ने मिलकर मामूली विवाद में एक युवक को छुरी मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थानों में कई पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी देशभक्ति जनसेवा का नारा देने वाली पुलिस छोटा मोटा मामला बनाकर आरोपियों को छोड़ने की फिराक में। हवाओं का रुख बदलने से मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क हो गया है और पारा नीचे गिरने से सर्दी की दस्तक सुनाई देने लगी है। हालांकि प्रदेश में मौसम का मिजाज दिन में गर्म बना हुआ है, लेकिन रात ठंडी होनी शुरू हो गई है। मौसम में आ रहे बदलाव से दिन में चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे लोगों को इससे राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है,
जिससे 16 से 19 तारीख के बीच में गरज चमक के साथ प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों का मौसम शुष्क रहेगा। खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मंडला जिले में सबसे कम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।